प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे अर्थालंकार का एक भाग उपमा अलंकार। यह जो उपमा अलंकार है उसमें यदि आप शब्द की जगह कोई और समानार्थी या सिनोनियम्स रख देंगे तब भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह यथावत रहेगा। इसलिए यह अर्थालंकार का एक भाग है। ऐसा ही जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। देखिए, दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। जब किसी एक वस्तु के पास हम किसी दूसरी वस्तु को रख करके मापते हैं, तोलते हैं, तो वह उपमा अलंकार है। जैसे आपने तराजू में देखा है, एक तरफ कुछ रखा जाता है, उसके दूसरे भाग में उसी के वजन वाली चीज रखी जाती है, तब बैलेंस बना रहता है। तो यहां देखें, जहां पर किसी वस्तु की तुलना, जैसे मान लो ये छोटा सा चौक है, इसकी तुलना मैं किसी और चीज से करूं, या तो मैं कलर के कारण करूंगा, या मैं इसकी हाइट के अनुसार, या किसी और गुण के कारण मैं इसकी तुलना करूंगा। तो जहां पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के या तो रूप से हो, कई बार हम रूप के ऊपर तुलना करते हैं कि राधा का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, रूप के ऊपर। कई बार हम तुलना करते हैं रंग के ऊपर, जैसे काली छतरी और काली भैंस, दोनों में किसकी समानता है? कलर की। या फिर धर्म की, अर्थात दोनों में कोई एक समान कोई ऐसा धर्म या गुण हो, उसके ऊपर भी हम उसकी तुलना करते हैं। या फिर आकार की, एक चीज का आकार कैसा है, दूसरी चीज का आकार कैसा है, दोनों में कोई समानता हो, जैसे हाथी और एक बड़ा सा टीला, दोनों में हम उसके आकार के कारण समानता करें, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। एक उदाहरण देखें कि पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें कहा गया कि एक पीपल है और उस पीपल का एक पत्ता है, उस पत्ते के अनुसार जो है मेरा मन, अर्थात एक व्यक्ति का जो हृदय है वह डोलने लगा। ये जो मन है, मन कैसा होता है? चंचल होता है। अब जिसका मन चंचल है उसने एक उदाहरण कहा कि मेरा मन जो है वह स्थिर नहीं रहता, वह हर वक्त डोलता रहता है। तो उसने क्या किया, इसके समान उसे लगा पीपल का पत्ता। आप देखना, जब हवा चलेगी तो वो यूं डोलेगा। तो इसीलिए इस मन की तुलना किससे कर दी? पीपल के पत्ते से। अर्थात ये मन जो है वो इसके समान चंचल है। यहां पर ये जो मन है उसे हम कहेंगे उपमेय। उपमेय का मतलब है वो चीज जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी हम तुलना करें वो तो होता है उपमेय। और ये लगभग जो है वह मानव से संबंधित होता है। और दूसरा होता है उपमान। उपमान का मतलब यह है कि इसमें नाम आया मान, मतलब माना मूलधन, इसको जिसके समान माना जाता है, मानने से ये क्या बन गया? ये बन गया उपमान। यहां देखें, हमने पीपल के पत्ते को क्या माना था? उपमान, अर्थात अप्रस्तुत वस्तु। क्योंकि जब हमने मन की बात की थी तो वहां पर यह नहीं है, और भले ही ये वहां पर हो भी, लेकिन बात किसकी चल रही है? मन की। तो जिसकी हम बात करें वह होता है हमारा उपमेय। अर्थात उप मतलब पास में मतलब रखते हैं, उसे मापते हैं, और इसको प्रस्तुत कहते हैं, प्रेजेंटिंग वस्तु। और यह होता है अप्रस्तुत। इन दोनों के बाद जो तीसरी चीज है वह आ जाता है हमारा वाचक शब्द, अर्थात वो शब्द जो वहां पर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी। नहीं जब मिलेगा तो वहां हम इसी का एक दूसरा भाग बन जाएगा लुप्तोपमा, अर्थात एक ऐसा पार्ट जिसमें कोई न कोई 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से जब कोई एक लुप्त होता है तो वहां लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। लेकिन बात वहां पर भी आपको ऐसी मिलेगी, दो वस्तुओं को समान दिखाया जाता है एक सा करके, कोई न कोई उनमें ऐसा गुण, धर्म, उनका स्वभाव, रंग, आकार, प्रकार एक समान होता है। तो यहां पर जो ये वाचक शब्द हैं वो कितने हो सकते हैं? देख लो, सा, से, सी, इब,
तुल लो सम अरु सहरी समान ज्यों जैसे इमी सरिस और जिमी। ये जो सरिस नाम आया है वो यहां देखें आपको मिल गया, अर्थात वाचक शब्द भी मिलेगा। जिस शब्द से हम पाते हैं कि यह शब्द आया हुआ है तो इसके कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। जो मन है यह आपको पता लग गया, यह उपमेय है, प्रस्तुत वस्तु है। अब ये जो डोला था यह क्या है, ये साधारण धर्म है, अर्थात मन और ये पीपल का पत्ता दोनों में जो समानता हमने मानी वो किसके कारण, इसके डोलने धर्म के कारण। और ये क्या था, हमारा वो वाचक शब्द जो हमें यह बताने में सहायक होता है कि यह उपमा अलंकार है। अगर बात करें इस उपमा के भेद की तो वह दो होते हैं, एक पूर्णोपमा अलंकार और एक लुप्तोपमा अलंकार। ये दो भेद माने गए हैं। अब इनकी बात क्या है वह देखिए। पूर्ण है जहां उपमा अर्थात जहां ये चारों अंग मौजूद रहते हैं वह पूर्णोपमा अलंकार होती है। वहां उपमेय अर्थात प्रस्तुत भी हो, उपमान अप्रस्तुत भी हो, वाचक शब्द जो मैंने बताया था वो भी हो, और जहां साधारण धर्म वहां डोलना था इस प्रकार का वह धर्म या गुण भी वहां पर हो जिसके कारण तुलना की गई है। तो चारों अंग ये होने से वहां होता है पूर्णोपमा अलंकार। और जहां लुप्त उपमा, लुप्त में त में अ आगे है, उपमा उ, अ और उ गुण संधि से यह नाम बना है लुप्त उपमा। चारों में से कोई एक अंग या दो या तीन अंग लुप्त हो सकते हैं, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। यहां पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण देखें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो आप सोच करके देखें बात किसकी चल रही है, मुख की। तो ये जो मुख है वह क्या है, हमारा उपमेय है। मुख क्या होगा, उपमेय, या इसे हम कह सकते हैं कि मुख हमारा क्या है, वह प्रस्तुत है अर्थात प्रेजेंट है। हम बात इसकी कर रहे हैं और इसकी समानता किससे कर रहे हैं, मयंक से। मयंक किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। यहां आप मयंक रखें या चंद्र रखें या निशाकर रखें, यहां शब्द परिवर्तन करने से, समानार्थी रखने से भी चमत्कार बना रहता है, इसलिए यह शब्दालंकार ना होकर के अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। तो यह हमारा मयंक जो है वह हो गया उपमान। हमने यहां जो माना था मूलधन, माना मूलधन, तो यह हमारा वो माना है अर्थात उपमान है, इसे हम अप्रस्तुत भी कह सकते हैं। तो ये बात आप जो है वह ध्यान में रखें। अब जो है सम, सम क्या है, वो वाचक शब्द है। सम क्या है, वाचक शब्द। तो हमें यह हमारा तीसरा जो अंग है वह भी प्राप्त हो गया, वाचक शब्द। उसके बाद में आप आगे देखें मंजू मनोहर। तो मंजू मनोहर जो है यह हमारा क्या है, वो साधारण धर्म है, अर्थात जिस प्रकार से साधारण धर्म, जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर होता है उसी प्रकार से जो राधा का मुख है वह भी है। दोनों में समानता किसके कारण है, मंजू मनोहर, यानी अत्यधिक सुंदरता के कारण इसमें और इसमें ये समानता है। तो यहां हमारे चारों अंग मौजूद हैं, पहला अंग, दूसरा अंग, वाचक शब्द, और ये हमारी जो धर्म है जिसके कारण हमने उपमा इनकी दी, समानता की, वह भी यहां मौजूद है। यहां उदाहरण में देखें कि हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। यहां पर बात किसकी चल रही है, मुख की। तो ये जो प्रस्तुत है वह हमारा क्या है, वह है उपमेय। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तुत। आप इसे समझ गए। और इसकी हम जो तुलना है वह किससे कर रहे हैं, पूर्णेंदु से। पूर्ण इंदु जो पूरा चांद होता है उससे। यह हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपमान। और यहां पर आप वाचक शब्द देखें, जो यहां समानता प्रस्तुत करवा रहा था एक शब्द विशेष, वो है ये। यह हमारा जो है वह क्या है, तीसरा अंग, वाचक शब्द, अर्थात इस शब्द का होना अनिवार्य है। वैसे तो जब आप पूर्णोपमा अलंकार की बात कर रहे हैं कि पूर्ण वहां उपमा हो, अगर बात करें लुप्तोपमा की तो वहां यह लुप्त भी रह सकता है, इसके बिना भी बात कही जा सकती है। और जो साधारण धर्म है वह है खिल गया। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि चांद जब अपनी पूरे यौवन पर होता है
पूरा खिला हुआ होता है। तो उसी प्रकार से यहां यह बात कही गई है कि ये मुख भी पूरा खिल गया। तो धर्म जो था, जो गुण जो था, वह यह था। ये हमारा वाचक शब्द है, ये हमारा प्रस्तुत और ये अप्रस्तुत। चारों अंग यहां होने पर ये कौन सा भाग हो गया? पूर्णोपमा अलंकार का भाग। इस उदाहरण में देखें कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। बात किसकी कर रहे हैं हम? संत की, एक सज्जन की, एक साधु की। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वह हुआ हमारा उपमेय, अर्थात हमारा प्रस्तुत, प्रेजेंट जो है, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में हमारा जो सब्जेक्ट है वो यह है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसकी तुलना हमने किससे की? मधुकर से। मधुकर को हम क्या कहेंगे? उपमान। यह हमारा वो माना मूलधन था, यानी अप्रस्तुत था। अब इसमें और इसमें समानता किस धर्म के कारण है? कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है जो दोनों में समान हो? तो वह है हमारी ये गुणग्राही। यह है हमारा वो साधारण धर्म जो दोनों में एक समान व्याप्त है। साधारण गुणग्राही यानी गुणों के ग्राहक कौन होते हैं? संत होते हैं। अगर आप कुछ भी कहें, उन्हें आप गालियां भी अगर दें तो वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। आप में जो अच्छी क्वालिटी होगी, संत जो है उसे ले लेंगे। जिस प्रकार एक गंदगी के ढेर से पक्षी खाद्य युक्त वस्तुओं का चुनाव कर लेता है, निस्सार चीज को छोड़ देता है, वैसी ही बात यहाँ कही गई है। ये नीर क्षीर विवेकी होते हैं। जिस प्रकार नीर से क्षीर दूध को अलग कर दिया जाता है, हंस होता है, वैसे ही ये जो है विवेकशील प्राणी होते हैं। ये उपमेय है हमारा। ये संत जो हैं वो गुणों के ग्राहक हैं। और ऐसे ही गुणों के ग्राहक कौन होते हैं? ये मधुकर, अर्थात जो भंवरा होता है वह रसपान करता है, बाकी चीज को छोड़ देता है। तो हमारा उपमेय ये, उपमान ये, और वो साधारण धर्म जिसके कारण ये तुलना की गई वो ये। और ये जो हमारा था यह हमारा क्या हुआ? वाचक शब्द। तो इस उदाहरण में देखें कि मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा दिल जल रहा है। तो यहां देखें बात किसकी कर रहे हैं? मोम सा तन घुल चुका है। तो जो तन है हमारा, हम बात उसकी कर रहे हैं। तो यह हुआ हमारा कौन? उपमेय। और इसकी जो हमने तुलना की वह किससे की? मोम से की। तो यह हुआ हमारा उपमान। और ये दोनों, अर्थात ये तन और मोम दोनों में समान ऐसी क्या क्वालिटी है? किसके कारण ये तुलना हुई? दोनों जो है घुल जाते हैं। जिस प्रकार तन भी हमारा जो है बिल्कुल अपनी स्थिति छोड़ देता है, मोम जैसे घुल जाता है, दोनों ही पिघल रहे हैं। तो यह हमारा हुआ कौन? साधारण धर्म। यह हमारा हुआ साधारण धर्म। और इनके अंदर वाचक शब्द कौन सा है? बोध करवाने वाला शब्द, वह है सा। तो यह हमारा हुआ कौन? वाचक शब्द। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। आगे देखें, अब दीप सा दिल जल रहा है। यहां बात किसकी कही गई है? दिल की। यह हमारा सब्जेक्ट है। तो यह हमारा हुआ उपमेय। और इसकी तुलना जो है किससे की गई? दीप से। यह हुआ हमारा उपमान। यहां हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि दोनों समान कैसे हैं, किस गुण के कारण? जलने के कारण। यह हमारा क्या है? साधारण धर्म है। तो दिल भी जलता है और दीप भी जलता है। जलना साधारण धर्म है, दोनों के बीच में इक्वलिटी करवाने वाला। और ये जो है सा, यह क्या है? यह है वाचक शब्द। यहां उदाहरण में देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि होता है करोड़ों और कुलिश होता है वज्र। करोड़ों वज्रों के सम समान वचन है तुम्हारा। तुम्हारा ये वचन जो तुम बोल रहे हो वह करोड़ों वज्रों के समान है। तो बात किसकी कर रही है? वचन की। अर्थात कोई ऐसी कटु वाणी बोल रहा है। आपका जो सब्जेक्ट है, जो प्रस्तुत है, वह कौन है? वचन। तो यह हमारा हुआ उपमेय। और यहां इन वचनों की तुलना किससे की है? इस कुलिस से, इस वज्र से। तो ये कौन हुआ? हमारा उपमान। और यहां देखिए आप, जो बोध करवाने वाला वाचक शब्द है वह है सम। तो यह हमारा हुआ वाचक शब्द। इसके कारण जो है वह समानता हो रही है, वाचक शब्द। अब यहां एक चीज लुप्त है, साधारण धर्म। ये वचन और जो ये उपमान है, हमारा वज्र है,
तुम्हारा वचन वज्र के समान है। वचन भी है और वज्र भी है, दोनों की तुलना तो आपने कर दी, वाचक शब्द आ गया, लेकिन दोनों में समानता किस चीज की है? अर्थात ये वचन और ये वज्र दोनों में जो समानता है, अर्थात वो जो साधारण धर्म है वो यहां दिया ही नहीं गया। अर्थात ये वचन जो है इसके समान कैसे थे? कठोर, तो यहां कठोर नाम नहीं आया। कौन नहीं आया नाम? यहां कठोर शब्द का वर्णन नहीं है। अगर आता कि वचन कठोर, तो कठोर वचन भी है और कठोर ही वज्र होता है। साधारण धर्म क्या है? यहां लुप्त है। तो इसलिए आप कह सकते हो साधारण धर्म लुप्त होने से यह अलंकार बना कौन सा? लुप्तोपमा। अर्थात एक जो है इनमें से लुप्त है, लुप्तोपमा। एक जो है यहां अंग लुप्त है। कौन सा अंग लुप्त है? साधारण धर्म। तो इसका इस अंग के नाम से ही नाम पड़ जाएगा साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार। इस उदाहरण में देखें, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सबरानी। यहां बात किसकी कही गई है? देखें, कुलिस कठोर, अर्थात ये वज्र कैसा है? कठोर है। ऐसी सुनकर के कौन? कड़वी बानी। तो बात किसकी है? कड़वी बानी की बात बोल रहे हैं। अ हार्ड वॉइस, या ये जो कटु बानी है इसे हम कहेंगे उपमेय। कड़वी वाणी को हम क्या कहेंगे? उपमेय, क्योंकि बात हम इसकी कर रहे हैं, वो वाणी जो है ऐसी है। एक चीज इसमें हो सकती है मानव से संबंधित, एक चीज हो सकती है प्रकृति से संबंधित। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो मानव से संबंधित चीज है ऑब्वियसली हम उसी की बात करते हैं, तो हमारा उपमेय भी वही होता है। तो कटु वाणी उपमेय है और इसकी हमने तुलना किससे की? इस कुलिस से, इस वज्र से। कुलिस होता है वज्र, यह हमारा हुआ उपमान। और इन दोनों की समानता क्या है? ये दोनों ही बड़े ही कठोर हैं। यह हमारा हो गया साधारण धर्म। यह हमारा हुआ साधारण धर्म। अब यहां एक चीज लुप्त है। कौन लुप्त है? वह वाचक शब्द लुप्त है, जिसमें सी, सा, सरिस, सम, इव, लो, ज्यो, जिमी, त्यों वो वर्ड आते हैं, वो लुप्त है। यहां हमारा जो वाचक शब्द आता वह लुप्त है। वाचक शब्द उसकी यहां बात नहीं की गई, वह यहां पर मिसिंग है। कौन सा अलंकार हुआ? लुप्त है एक अंग, लुप्तोपमा। वाचक लुप्तोपमा अलंकार हो गया। अर्थात जो वाचक शब्द, जो पहचान करवाने के लिए हमने कुछ शब्दों को गढ़ा था, वही यहां पर मिसिंग है। तो हमारा एक अंग इसमें क्या हुआ? लुप्त। इस उदाहरण में देखें कि नई लगनी कुल की संकुच विकल भई अकुलाई दूहू और ऐची फिरती फिर की लो दिनु जाए। अब बात आपको पहले यह समझना है कि कहा क्या गया? नई लगनी, एक जो नव विवाहित स्त्री होती है, नई नई उसकी लगन होती है, वह शादी विवाह उसका जो होता है रस्म क्रिया वह नई है। और दूसरा उसके ऊपर कुल की संकोच, कुल और मर्यादा की उसके अंदर क्या है? एक संकोच है। नया नया उसका जो लगन हुआ है और कुल का उसके अंदर क्या है? संकोच है। विकल भई अकुलाई, वो विकल होकर के, यूं परेशान सी होकर के व्याकुल हो रखी है। अर्थात एक ऐसी स्त्री या महिला की बात की गई है जो नई लगन और कुल के संकोच के कारण विकल होकर के अकुला रही है, बेचैन है, व्याकुल है। दूहों और ऐची फिरती, ऐची फिरती होता है खींचे चले जाना। दूहों और दोनों तरफ खींची चली वो जा रही है, कभी इधर कभी उधर। फिरकी लो दिनु जाए, और फिरकी की तरह दिन बीत रहा है। अब फिरकी हमारा क्या है? उपमान है। अर्थात वो जो नायिका थी हमने उसकी तुलना किससे की है? फिरकी से। यह हमारा हो गया उपमान। यह हमारा माना मूलधन था। और लो ये हो गया हमारा वाचक शब्द। इव, जिमी, ज्यो, लो, सी, सा, सरिस, सम, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं यह होते हैं वाचक शब्द। फिरकी लो की फिरकी की तरह, फिरकी के समान, तो यह हमारा कौन हो गया? वाचक शब्द। अब दो चीज हमने प्राप्त कर ली। दिन हो जाए, दिन चला जाता है, ये तो साधारण बात है, इसके साथ तुलना नहीं की गई, दिन तो बीत जाता है उसका। फिरकी लो फिरकी के समान, तो यह हमारा उपमान और यह हमारा लो वाचक शब्द।
अब यहां साधारण धर्म देखिए कि इस फिरकी में और उस नायिका में दोनों में समानता किस चीज की है? दूह और ऐंची फिरती। जो ये ऐंची फिरती है, ऐंची फिरती यानी खींचे चले जाना, फिरकी भी खींची चली जाती है और नायिका भी खींची चली जाती है। तो ये जो ऐंची फिरती है, खींची चली जाती है, वह क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। अर्थात दोनों के बीच में जो समानता थी, जो साधारण एक बात थी, जो साधारण गुण था, वह हमारा क्या है? ऐंची फिरती। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि कौन। अभी तक हमने उपमेय की बात ही नहीं यहां पर की, लेकिन इनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसी कोई नव विवाहिता स्त्री है, बात उसकी चल रही है, हम पहुंच अवश्य गए उस पर, उपमेय पर, इनका सहारा लेकर के। लेकिन नाम नहीं दिया। नई लगनी किसकी है? नई लगन। कुल की संकोच, किसको कुल का संकोच हो रहा है? विकल भई अकुलाई, विकल होकर के, परेशान होकर के, बेचैन होकर के कौन व्याकुल है? नाम तो नहीं आया ना उसका। अर्थात हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। तो यह हमारा मिस क्या है? उपमेय है। इसलिए यह जो अलंकार है वह लुप्तोपमा है। एक अंग लुप्त है और कौन सा? उपमेय। तो इसका नाम पड़ जाएगा उपमेय लुप्तोपमा अलंकार। अगर बात करें उपमा अलंकार के अन्य भेदों की, तो वो है मालोपमा अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार और रश्नोपमा अलंकार। मुख्य हमारे दो थे जो आपने पढ़े, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। लेकिन मालोपमा में क्या होता है? एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं चोक की, तो यह उपमेय है, प्रस्तुत है। मैं कह दूं यह अनार के दाने जैसा, अंगूर जैसा, बेर जैसा, तो आपने देखा एक उपमेय के ऊपर मैंने इसकी जो सदृशता है वह अन्य 3 उपमानों से कर दी। उसी प्रकार उपमेय उपमा क्या है कि उपमेय उपमान दोनों की एक दूसरे से जब हम उपमा करते हैं वह होता है उपमेय उपमा। जैसे मैं कह दूं कि चौक बेर सा, तो बेर चौक सा, अर्थात एक दूसरे को, उपमेय और उपमान को जब हम गड़बड़ कर देते हैं। और रश्नोपमा अलंकार, रचना होती है हमारी तागड़ी जिसमें घुंघरू बंधे होते हैं, तो करघनी जिसे कहा जाता है। रश्नोपमा में उपमेय या उपमान उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ते हुए उपमेय या उपमान होते चले जाते हैं। तो इसके बारे में हम उदाहरणों सहित इनकी व्याख्या अभी करते हैं कि मालोपमा किसे कहते हैं। तो इसके उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा। यहां मालोपमा का उदाहरण देखिए कि काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। तो यहां बात किसकी कर रहे हैं? राम की। महीप होता है राजा, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। और यह हुआ हमारा उपमेय। तो अब हम क्या करेंगे? इस एक उपमेय के कई उपमानों के साथ इसकी सदृशता दिखाएंगे। ये राजा जो राम है वो कैसे कैसे हैं, किस जैसे हैं? देखिए, काम सा रूप, कामदेव सा इनका रूप है, एक उपमान हो गया। और रूप प्रताप सा, जो राजा राम का रूप है वह, उसका प्रताप, उसका प्रभाव कैसा है? दिनेश सा, ये हो गया हमारा दूसरा उपमान। दिनेश होता है सूर्य, दिन का जो ईश स्वामी होता है। सोम सा शील है, अब सोम होता है चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे जो राजा राम है उनका सौम्य स्वभाव है, शीतल स्वभाव है। सोम सा शील है, शील होता है उनका जो चरित्र है, जो उनका स्वभाव है वह कैसा है? सोम चंद्रमा जैसा ही शीतल है। एक उपमेय और उसकी तुलना की जा रही है 3 उपमानों से। आपको यह बात ध्यान रखनी है। एक अन्य उदाहरण मालोपमा का देखिए, रूप जाल नंदलाल के परिकहूं बहुरी छूटे ना, खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनितन के नैन। अब यहां हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रस्तुत है, जो हमारा उपमेय है, वह है ब्रज बनितन के नैन। नैन होता है आंखें, और किसकी आंखें हैं? ब्रज की बनितन, जो स्त्रियां हैं उनकी। ब्रज प्रदेश की जो स्त्रियां हैं, बनितन महिलाएं हैं, उनके नैन, बात हम कर रहे हैं इनकी। इस उपमेय के ऊपर आप देखना, उपमेय के ऊपर नहीं,
इस उपमेय की सदृशता अर्थात ये जो नैन है किस किस के जैसे हैं वह आप देखेंगे 3 उपमानों के साथ हमने इसकी सदृशता जो है समानता ढूंढी है। रूप जाल जो है वह नंदलाल को फांस लेगा, परी कहूं बहुरी छूटे ना, और ये जो नंदलाल उनके रूप जाल में फंसेंगे तो छूट नहीं पाएंगे। खंजरीट मृग मीन से और ब्रज बनितन के नैन जो ये नैन हैं उनके कैसे हैं, वो खंजरीट एक पक्षी होता है बहुत ही सुंदर। आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करें खंजरीट पक्षी तो वहां आपको दिखाया जाएगा, बहुत सुंदर पक्षी होता है। खंजरीट पक्षी के समान और मृग के समान बड़े बड़े और मीन मछली के समान। तो यहाँ 3 जो है उपमान दिए गए हैं, खंजरीट पक्षी जैसे भी हैं और मृग जैसे भी हैं बड़े बड़े, और मीन मछली के समान मछली जैसे भी। अब इन तीनों की समानता किससे कर दी, अकेले इस एक हमारे उपमेय ब्रज बनितन के नैन से। तो यह क्या हुआ, हमारा मालोपमा अलंकार हुआ कि एक क्या है आपका उपमेय और उसकी आपने जो है समानता अनेक उपमानों से कर दी, ये मालोपमा अलंकार है। जैसे जंगल में शेरनी किसी शिकार की तलाश करती है, मैं वैसे उसे ढूंढूंगी। योगिनी सी शैलों में, शैल होते हैं पर्वत, जैसे पर्वतों में योगी तलाश करता है परमात्मा को, मैं वैसे उसे जो है ढूंढूंगी। सफरी सी जल में, सफरी होता है मछली, जिस प्रकार जल में अपना निवाला ढूंढती है उस प्रकार कीन सर्चिंग करूंगी मैं, सभी जाति और सभी तरफ में जा रही हूं और उन्हें खोजकर मैं अवश्य लाऊंगी। तो अपने उपमान के लिए इसने यहां पर देखिए शेरनी का भी अपने जैसी सदृशता दिखाई, शेरनी में, योगिनी में भी अपने जैसी सदृशता दिखाई और सफरी में, मछली में भी अपनी जैसी सदृशता दिखा रही है। ये हमारे अप्रस्तुत हैं, वहां पर प्रस्तुत नहीं है। ये तीनों हमारे क्या हुए, उपमान, और ये अकेला हमारा क्या हुआ, उपमेय, और इसके साथ उसकी क्या है, तुलना की जा रही है कि ये सभी जो है यह खोज करना एक साधारण धर्म है और ये सब क्या है, उनमें सी यह वाचक शब्द है। ठीक है, आप इसे ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये पूर्णोपमा अलंकार है सारे इसमें उपादान, लेकिन यहां पर एक उपमेय के लिए अनेक उपमान जो है उसकी सदृशता निभा रहे हैं, इसलिए किस में आ गया, मालोपमा अलंकार में। कि पहली बात किसकी है, मुख की हो रही है। मुख क्या है, यह उपमेय है। मुख कौन है, उपमेय। कि तो मुख सोहत है, तेरा मुख सुंदर लग रहा है, शशीशों चंद्रमा के समान। शशि क्या हो गया, यहां उपमान हो गया। तो मुख सोहत है शशीशों। अब अगर सिर्फ यही एक लाइन होती तो हमारा पूर्णोपमा अलंकार होता। क्यों, यह हमारा उपमेय, ये हमारा उपमान, सोहत हमारा साधारण धर्म, और सो सी सा सो सरिस सम वो वाचक शब्द। लेकिन आगे वाली लाइन में यह अलंकार जो है अन्य भेद में चला जाएगा कि शशि जो हमारा उपमान था, और शशि सोहत है तो मुख जैसो, इसकी तुलना जो है उसके साथ और उसकी तुलना जो है फिर से पहले वाले के साथ, अर्थात आपस में ही यह तुलना सदृशता दिखाने से यह अलंकार कौन सा हुआ, उपमेयोपमा अलंकार। अंतिम 2 उदाहरण और देख लीजिए। वे तुम सम और तुम उन सम स्वामी। कोई महिला कह रही है कि वे तो तुम जैसे हैं और तुम उन जैसे हो। जैसे एक फिल्म में डायलॉग था कि हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम हो तो क्या तुम हो। यह शायद जैकी श्रॉफ कहते हैं सनी देओल के लिए बॉर्डर फिल्म में। तो यहां दोनों क्या हैं, एक जैसी अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। राम के सम समान शंभु, राम के समान तो हैं कौन, शंभु। शंभु कौन, शिव जी, और शंभु सम राम है, और शंभु जो है वो राम के समान है, अर्थात दोनों में ही एक जैसी योग्यता विद्यमान है। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ, उपमेयोपमा अलंकार। अंतिम जो इसका भाग है वह है रश्नोपमा। रश्ना होता है करधनी या तागड़ी,
और जिस प्रकार आपने देखा है कि उसमें अलग अलग घुंघरू बंधे रहते हैं एक के बाद एक, और उसका जो क्रम गोलाई वाला चलता रहता है, वैसे ही इसमें भी कुछ बात है कि जब किसी पद में उपमेय और उपमान की एक श्रृंखला सी बना दी जाती है, वहां यह अलंकार होता है। जैसे मैं कहूं कि पेन जो है वह तलवार सा, और तलवार तीर सी, और तीर भाले सा, और भाला गदा सा, और गदा ये, मतलब एक के बाद एक की ही अनेक उपमाएं नहीं दे रहे। हाँ, पहले एक उपमेय, उसका एक उपमान, अब जो उपमान है उसे हम बना देंगे उपमेय, उसका फिर एक अलग उपमान, अब जो आगे उपमान है उसको फिर हम बना देंगे उपमेय, उसका फिर एक अलग उपमान। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला सी बना दी जाती है। उदाहरण से आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। इस उदाहरण में देखिए कि सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, फल समान पुनि दान, दान सरिस सम्मान। जो हमारी ये वाली साइड है, ये सारे के सारे हमारे उपमेय हैं। हम बात इनकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस लाइन में उद्यम की, इस लाइन में हम फल की, इसमें दान की, और इसमें सम्मान की, आत्म सम्मान की। तो पहले कहा कि ये उद्यम जो है वह सगुण ज्ञान के समान है। अब यहां उन्होंने कह दिया कि उद्यम सम फल जान, और जो हमारा फल की प्राप्ति जिसकी हमें होती है वह किसके समान मान लिया, उद्यम के। तो यहां पर यह उपमेय, ये उपमान, और यहां जो हमारा उपमेय था उसको हमने यहां उपमान बना दिया, किसका, इस फल का। और आगे फिर हमने कहा फल समान पुनि दान, और यहां हम बात कर रहे हैं दान की, तो दान हमारा उपमेय, ये दान जो है किसके समान है, उस फल के समान है। अर्थात दान जब हम करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। तो बस ये बना रहा है ऐसे ही। और दान सरी सम्मान, यहां हम बात कर रहे हैं सम्मान की। सम्मान जो हमें कब प्राप्त होता है, जब हम दान करते हैं। तो उसी के प्रभाव के लिए इसने इस सम्मान को किसके जैसा बना दिया, दान के समान। तो यहां उद्यम, फल, दान और सम्मान उपमेयों की, इन सब की जो है उपमानों के समान एक जो गूंथा गया है, जैसे उसमें करघनी में एक के बाद एक बजने वाला वो घुंघरू होता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या, एक के बाद एक के बाद जो है उस चीज का कर्म यहां श्रृंखला बांध दी है। तो यह हमारा कौन सा अलंकार हुआ, रश्नोपमा अलंकार। यहां भी वैसा ही उदाहरण है कि मति सी नति, नति सी विनतति, और विनति सी रति चारु, रति सी गति, गति सी भक्ति, तो में पवन कुमारू। हे पवन कुमार, तुम में जो है इस तरह की खासियतें हैं। तो एक जो हमारा उपमेय है पहला, आगे वाला उसका उपमान, और फिर उस उपमान को फिर उपमेय, फिर उसका अलग से उपमान, इस तरह एक उपमेय का उपमान उत्तरोत्तर जो है श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ता जाता है। तो साथियों, आपने देखा कि उपमा अलंकार साहित्य में अपना कितना महत्व रखता है। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आपको स्वतः मिलती रहे। और जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं, वो चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हरियाणा जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, ट्रिक के साथ मैंने बनाने का प्रयत्न किया है, सरस तरीका अपनाया है, ताकि आपको सहज और सुगमता से समझ में आ जाए। वो सब आप प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को डबल क्लिक करने पर प्लेलिस्ट का आइकन, और वहां से आप श्रेणीबद्ध, श्रृंखलाबद्ध उन सब को पा सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।